गुरुवार को नागदा नगरपालिका परिषद का सम्मेलन हंगामेदार रहा। कांग्रेस के साथ नगरपालिका अध्यक्ष को अपनी पार्टी के पार्षदों का भी विरोध झेलना पड़ा। सम्मेलन में शामिल नगर विकास के सभी प्रस्ताव भाजपा कांग्रेस के 21 पार्षदों के विरोध के चलते पारित नहीं हो सके। गुरुवार सुबह नए बस स्टैंड परिसर में जैसे ही सम्मेलन प्रारंभ हुआ, कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस के 11 और भाजपा के 10 पार्षदों के एक साथ विरोध के चलते भाजपा बहुमत की परिषद अल्पमत में आ गई। बहुमत नहीं होने से सभी 35 प्रस्ताव विरोध के कारण निरस्त हो गए। सम्मेलन के दौरान विरोध कर रहे पार्षदों ने बताया कि पूर्व की परिषद में पारित काम आज तक नहीं हुए हैं। पहले उन कार्यों को किया जाए, उसके बाद नए की बात हो। नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा और विधायक प्रतिनिधि सज्जन सिंह शेखावत ने विरोध कर रहे पार्षदों को समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। सभी 21 विरोधी पार्षदों ने हाथ खड़े कर हर प्रस्ताव पर विरोध दर्ज कराया। बहस के दौरान सभापति प्रकाश जैन ने जर्जर पानी की टंकी को गिराने के प्रस्ताव को पारित कराने के निवेदन को भी विरोधी पार्षदों ने स्वीकार नहीं किया। सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत के शहर की विद्युत लाइन सुधारने के प्रस्ताव को पारित करने का निवेदन भी ठुकरा दिया। विरोधी पार्षदों का कहना था कि यदि ये प्रस्ताव इतने ही आवश्यक हैं, तो इन्हें पहले ही पीआईसी की बैठक में क्यों नहीं पारित किया गया। हंगामे के दौरान एक बार अध्यक्ष के आदेश पर सीएमओ घनश्याम मचार ने कांग्रेस पार्षद मेघा धवन को सदन से बाहर जाने को कह दिया, जिसका पार्षदों ने भारी विरोध किया और मेघा धवन सदन की कार्रवाई में शामिल रही। वहीं सीएमओ घनश्याम मचार ने बताया कि आज सभी प्रस्ताव बहुमत के आधार पर निरस्त हो गए हैं। परिषद के अल्पमत के बारे में नियमों का अवलोकन करने के बाद ही बता पाऊंगा। कई पार्षदों ने आपत्ति दी, तो उन्होंने ये कहा था कि नई परंपरा है, नई परिषद है, नई परंपरा चालू करो। तो
आश्वासन तत्काल हम कार्रवाई करें और तत्काल उसको यहाँ से पश्चाताप ये कोई 22 तारीख को हमने भी पंचोली जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव दिया है जिसका हमारा पास लेटर उपलब्ध है। माननीय सदस्य महोदय, आपको नॉलेज में ला दूं, इंजीनियर भी वो है, आज अभियांत्रिकी सेवा के कर्मचारी हैं, स्तर से कार्रवाई होती है। ये परिषद में आपको हमने सेम परिषद में लिया 22 तारीख को आपकी नीति में और आपने उसमें गाड़ी 6 महीने तो संचालन कर रहा है। सभी बनाए रखें, अपन एजेंडे में बात करें, ये अन्य विषय पे चर्चा करेंगे। एजेंडे में बात करवाइए, ये सदन है, एजेंडा जारी इसलिए किया जाता है। एक मिनट, मैं माननीय सांसद जी का प्रतिनिधि होने के नाते कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, इस परिषद में आप सब लोग सहयोग करें, ठीक है? और हम सब नगर की जनता के विकास के लिए आए हैं, ठीक है? और मेरा सा निवेदन है, माननीय सीएम साहब, मेरा सा निवेदन है, माननीय सीएम साहब, ये अपने के विषय में बात की जाए, ये परिषद एजेंडे में चर्चा की जाए। और सीएम साहब आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी की परिषद है क्या? हम जाए कांग्रेस वाले आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं पूरी अरे सीएम साहब जवाब दीजिए आप। इतने पार्षद हैं, सभी की परिषद है, भारतीय जनता पार्टी की होगी है? सभी की परिषद है। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें और एजेंडे में चर्चा करें। एजेंडे में चर्चा करें, आप एजेंडा चालू करें। शांति बनाए रखें। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। आप हो सके तो चालू करो, मेरी बात ही पूरी नहीं हुई है अभी। अध्यक्ष जी मेरी आपसे अध्यक्ष जी ने बोल दिया एजेंडे पे आप चर्चा करें। हमारी बात पूरी नहीं हुई है, हमारी बात पूरी नहीं हुई है अभी। हमारी बात पूरी नहीं हुई है, हमारी बात पूरी नहीं हुई। विषय क्रमांक 1 हमारी आपत्ति है, हमारी आपत्ति है, 1 से 35 तक में हमारी आपत्ति है। माननीय सदस्य आप शांति बनाए रखें। सीएमओ साहब आप मेरी बात सुनिए, आप आप परिषद के सचिव हैं, आप धारा 50 और 51 पढ़ के बताया वहां से, धारा 50 और 51 पढ़ के बताया। आपत्ति है, आप उसमें देख लो, अगर आपत्ति अगर उसमें हमने दे दी है तो कोई सबके सब आपको निरस्त कराना है बस। एक मिनट भैया, 1 से अध्यक्ष जी 1 से 33 पर अगर इनकी आपत्ति होगा, नगर में विकास नहीं होगा। एक मिनट भैया, नगर में विकास नहीं होगा क्या? नगर में विकास नहीं होगा क्या? आपत्ति नगर में विकास नहीं होगा क्या? मेरी बात सुनो भैया, छोटे काम
विषय क्रमांक 1। आप तो आपत्ति लिखो हमने हम विषय आपत्ति है। आप 1 से 35 तक एक साथ पढ़ दो हमको, और सभी पे आपत्ति है। 1 से 35 तक पढ़ो आपको लाइन से। विषय क्रमांक 1 पढ़ दिए। विषय क्रमांक 2, 1 से 35 तक सारे कृषि पढ़ो। वातावरण स्थित पानी की टंकी को तोड़ने के संबंध में 1 से 35 तक आपत्ति है। चलो ठीक है, बस आपत्ति है, उसको आपत्ति है। सच्चे बैठने में सभी पे आपत्ति है, लिख लो। संबंध में 1 विषय से लेकर 35 तक सभी पे आपत्ति है। शासन निर्देश करने का आवश्यक कार्य संपूर्ण वृक्षारोपण अभियान मार्ग के नाम अभियान के संबंध में विचार आपत्ति है। चामुंडा माता मंदिर से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर तक मार्ग पर निर्माण कराए जाने के संबंध में विचार आपत्ति। आपको नैतिकता के आधार पे, हाँ, अरे ये बात है कि पहले जो प्रस्ताव पारित करे वो तो कर लो। 2 शौचालय नहीं बना पाए, मेरे वार्ड में 2 शौचालय है, और सबसे रेयर शौचालय है, वो नहीं नवीनीकरण कर पाए आप। दूसरा बहुमत पास करा रहे हो आप। मंत्री जी, हो गया 2 साल 1 महीना 8 दिन से यही बनेगा। 2 साल 1 महीना 8 दिन से यही बनेगा। 2 साल 8 महीने से यही बनेगा। कंचन मेरा बात में चर्चा करो, चल जाओ, बस यही करते हैं। सीएमओ साहब, प्रमोद नहीं है, प्रमोद नहीं है।
आपकी आपत्ति क्या है ये बताओ। पुराने काम के ऊपर पास हुए वो भाई आपत्ति का इसलिए भी है कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर, अपने गाय है, श्वान है, कितने सारे वहाँ कितने ही जनता को परेशान हो रहा है। पूरे नगर में ये स्थिति है, तो वहाँ जब आज तक अपने गाय बना था तो कभी भी मतलब जनहानि हो सकती है। अरे 6 महीने से बनी हुई है अभी तक। 6 महीने पहले कर दीजिए। वो अपन ने आपको कब से बोला कि परिषद से लाए हैं? ये आज तक कोई नगर पालिका हुआ? मेरा आपको तो तरीके से देख रहा हूँ, तोड़ने के अनुमति 25 लाख रुपए का महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ईशान भैया, ईशान एक मिनट मेरी सुनो, महेंद्र मेरी सुन तो लो, सुन एक मिनट, सिर्फ एक विषय महत्वपूर्ण विषय है। पूरे शहर के लोगों की जनता दाव पे है, उनकी जान दाव पे है। किसी भी दिन टंकी गिर गई तो वह बड़ी जनहानि हो जाएगी। और इसलिए मेरा आग्रह, बाकी आप लोग जो तय करें, आप लोगों का जो निर्णय, लेकिन मेरा पूरा आग्रह एक बार इस पर विचार जरूर करें। महत्वपूर्ण बात है। अब तो ये प्रस्ताव लेके आए, नगर की जनता की सुरक्षा करना नगर पालिका परिषद का उत्तरदायित्व और दायित्व है। अब आप बहुमत कीजिए, कौन लोग इसके विरोध में है। विरोध में जो है कृपया एक बार हाथ उठा दीजिए प्लीज, इसको नोट किया जाए, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण जनहित का मुद्दा है। अरे गिनती वही रहेगी, बंदगी नहीं। वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 20 की विभिन्न गलियों में सीसी रोड एवं यू शेप नाली निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय। आज हमारी परिषद की बैठक थी। उस बैठक में हमारे 21 पार्षदों को आपत्ति थी। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर पूरे नगरवासियों को कि आज हमने नगर पालिका परिषद नागदा की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी थी। उस महत्वपूर्ण बैठक में हमें ये पूरा विश्वास था, चूँकि नगर में लगातार भारतीय जनता पार्टी की परिषद विकास कर रही है। विकास की कहा था अभी तक केवल भारतीय जनता पार्टी की परिषद और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने पुराने शब्द रहे हैं उन्होंने ही की है। लेकिन मैं अफसोस साथ कहना चाहूँगा कि आज नगर विकास के मुद्दे पर हमारे 21 पार्षद, कांग्रेस का तो ठीक है, कांग्रेस के पार्षद तो विरोध कर, हमें समझ में आता है कांग्रेस तो शुरू से विरोध करती भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हम कैसे ही मुद्दे लेके आए। लेकिन हमारे 10 पार्षदों ने आज हमारे सारे प्रस्ताव पे आपत्ति ली। अब मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपत्ति क्या है। अरे सारे जितने भी हमारे मुद्दे थे सारे नगर विकास के मुद्दे थे, और मैं तो बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ आज, बहुत ही दुखी मन से। मुझे और कोई भी होता ना आज तो पूरा नगर को आज ही जिन पार्षदों ने आपत्ति ली ना, आज पूरे नगर वासियों को उनको दोष देना चाहिए। अरे ऐसे ऐसे जनहित मुद्दे, एक 11 साल की बच्ची 11 के भी लाइन से चिपक जाती है, बड़े शर्म की बात है, आप उस पर आपत्ति लगा रहे हो। अरे डूब के क्या कहूँ मैं, कोई शब्द नहीं आज मेरे साथ कहने में। एक हमारी 11 साल की अबोध बालिका, हम कहते हैं कि बेटी हमारा धन है, आज इस प्रकार घटना नहीं हो। हम उसके लिए एक प्रस्ताव लेके आए 11 के लाइन को शिफ्टिंग करना है ताकि नगर में इस प्रकार घटना नहीं हो। लेकिन बड़े दुखी मन से आज मैं क्या कहूँ, बहुत दुखी मन से आज मैं इतना दुखी हूँ कि इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए। नगर की जनता के साथ, नगर की जनता की जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। पानी की टंकी जो उज्जैन से इंजीनियर आए उन्होंने कह दिया कि क्षतिग्रस्त टंकी है, आप इसको तुरंत तोड़ना चाहिए। लेकिन चूंकि बीच में चुनाव की आचार संहिता थी, आचार संहिता का हम टंकी को नहीं तोड़ पाए। हम परिषद में लेके आए कि इस टंकी को तोड़ देंगे और हमारा पूरा एरिया, पूरा MG मार्ग जो पूरा वार्ड नंबर 2, 3 और 4 हमारे नागरिकों को पानी नहीं मिल रहा प्रेशर से, हम उस टंकी को तोड़ने का। अब ये बताइए कि आप, एक तो पहली बात तो वहाँ इतने सारे हमारे कर्मचारी रहते हैं, जनहानि कभी भी हो सकती है, शासकीय परिसर में बनी है, उसको तोड़ने में क्या आपत्ति। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ये आपत्ति का क्या है।
अरे भाई ऑलरेडी जब इंजीनियर ने कहता है कि तोड़ना ही है, तो उसके बाद क्या आपत्ति है आपकी? और ये बार बार कहते हैं ना विकास की बात, विकास की बात। हाँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हम विकास करना चाहते। हमारे जितने पार्षद लोग मोर्चे पर पीछे खड़े हुए ना, ये आज हमारे साथ थे। तो ये जो हमारे पार्षद लोग हैं, हमारी माता बहनें हमारे साथ में, ये आज हमारे इस परिषद के साथ में, इनको विकास से काम करना है। और हमने तो भैया सबसे पहले परिषद के एजेंडे के पहले बुलाया था हमारे पार्षदों को कि मान लीजिए कोई विकास की बात है आपको तो बताइए ना, अरे हम रखेंगे। लेकिन बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ भी नहीं समझा, क्योंकि इनको नगर की विकास से कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल एक कांग्रेसी पार्षद साथ मिलकर इस परिषद को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। ये इनका आज दुष्कृत्य सामने आ गया है। अरे कांग्रेस क्या करे, तो वो तो हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनका तो शुरू से ही है कि बीजेपी का विरोध करना। लेकिन हमारे पार्षदों ने आज जो किया ना, ये आज उनके जो मन के उजागर थे, जो मन में जो विचार थे, उन सब विचारों को आज सामने देख के आज बड़े दुखी हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे साथ जो मेरे पार्षद बैठे थे, उनको बहुत ही अंतर्मन की गहराई से धन्यवाद दूंगा। आज मैं गदगद हूँ, आज मैं इनका ऋणी हूँ। अगर मेरे जीवन का एक एक खून का खतरा भी इनके शरीर में काम आया किसी लिए, तो मैं बिना किसी संकोच के मेरे इन पार्षद भाइयों के लिए मैं अपने जीवन की एक एक रक्त की बूंद बात दूंगा, क्योंकि आज ये मेरे साथ है, नगर की जनता के साथ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दोनों हाथ से मेरी माता बहनों को प्रणाम करके। मेरे भाइयों का इस सहयोग के लिए मेरा और मेरा परिवार लगातार ऋणी रहेगा। मैं एक बार और बताना चाहूँगा, मुझे इन 35 मुद्दों में कौन सा ऐसा मुद्दा आप स्वयं नगर की जनता भी आज मुझे देख रही होगी, मैं आज हमारी परिषद नगर में विकास करना चाहती है, लेकिन मैं बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद को लगातार इस प्रकार से करके नगर के नागरिक को जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या करना चाह रही है बताएं सही, क्या चाहते हैं? अरे हमने इनकी हर एक मांगे मानी और ये बात कर रहे हैं विकास की। मैं करोड़ों रुपए के विकास कार्य की सूची मेरे पास लाया था, लेकिन आज मैं ये महिला अध्यक्ष को इन्होंने बोलने तक नहीं दिया। सब एकजुट नामबद्ध होके इस प्रकार से इन्होंने जिस प्रकार महिला शक्ति का अपमान किया है, मैं समझता हूँ कि ये अपमान बिल्कुल बहुत निंदनीय है। मैं अपने शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं जरा सा और शब्द लेना चाहूँगा, चूँकि नगरवासियों को आज मेरी व्यथा, मेरी मन की पीड़ा बताना चाहता हूँ मैं कि मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूँ। मुझे परिषद का पूरा साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नगर में आज मुझे दोष दे रही है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे दोष देते, परिषद को दोष देते। अरे दोष तो आप में है, आप विकास करना चाहते हैं। विकास करना चाहते हैं तो आप बैठे ना बात करना। हम परिषद के मुद्दे में लेके आए, बात करते हैं पीआईसी के, हम पीआईसी में प्रस्ताव लेके आए। लेकिन आज कह रहे हैं कि टंकी वाला प्रस्ताव पीआईसी में ला सकते तो पीआईसी में। लेकिन चूंकि नगर की जनता का हित का मुद्दा है और चामुंडा माता जो हमारी आराध्य देवी है, हम सब इस धर्म को मानने वाले अनुयायी है, उस माता मंदिर के लिए भी इन लोगों की क्या है, उस पर भी आपत्ति। अरे चामुंडा माता मंदिर पर हम एक पाथवे बनाना चाहते हैं जिससे हमारे नगरवासी चामुंडा माता मंदिर सीधे मुक्तेश्वर चला जाए, और मुक्तेश्वर उसमें भी आपत्ति है। बताइए ये इनका क्या, किस प्रकार का चेहरा उजागर हो रहा है? 11 की भी लाइन, छोटी सी बच्ची 11 साल की है, बहुत बच्ची है। बड़ी दुखद घटना किसी के परिवार में हो जाए तो मैं तो सोचता हूँ कि बड़ी दुखद घटना है ये। लेकिन उस पर भी ये इतने मतलब उस प्रस्ताव को भी उस पर आपत्ति, क्या आपत्ति मुझे बताइए ना। मिर्ची बाजार पानी की टंकी पे आपत्ति, और ये विकास कार्य की सूची है करोड़ों रुपए की। आज हमारे वार्ड नंबर 35 में वो कह रहे विकास नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 35 में 25 लाख की संजीवनी क्लिनिक बनी है। वार्ड नंबर 35 में पार्क का निर्माण लगातार चल रहा है। वार्ड नंबर 35 में कायाकल्प से हमने मेतवास रोड से रोड बनाई है। वार्ड नंबर 35 में अभी सीसी रोड का प्रस्ताव हमारे इसमें है, पीआईसी में है। वार्ड नंबर 35 में देवनारायण मंदिर पर शेड है। मतलब ये आजकल धार्मिक आस्थाओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं पार्षद लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति करने पर। ऐसे राजनीति करते हैं आप लोग। हमारा इंडोर स्टेडियम इंगोरा रोड पे चौड़ीकरण इंडिया रोड, चूँकि 2 लेन उसको 4 बनाना चाहते हैं। 500 व्यक्ति के लिए बैठक, ये सब हमारे आज की विजन थे। लेकिन मैं आज बड़े ही दुखी मन से, व्यथित मन से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे पार्षद लोग नगर का विकास नहीं चाहते हैं। इन्होंने बिना कुछ सुने केवल और केवल राजनीति के कारण राजनीति का ध्रुवीकरण किया। इन्होंने राजनीति के चक्कर में सारे प्रस्तावों का विकास विरुद्ध कर दिया है। नगर में अब कोई विकास नहीं होता है तो ये सभी लोग जो उतरे पार्षद आज जिन्होंने आपत्ति जताई है, ये सभी लोग उसके लिए दोषी होंगे।